प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली प्रखंड भगुआ जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करते हैं आप लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 7 के नवम पाठ सुभाषितानि को पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषित माने सुंदर वचन, सुंदर वचनों से युक्त जो है श्लोक दिए गए हैं, इसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये पंचतंत्र से लिया गया श्लोक है। आप पहला है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वत्वम माने विद्वान की, च और नृपत्वम मतलब राजा की। मध्य यहाँ एक शब्द जोड़ना होगा को, मध्य बीच में। नैव नहीं है, तुल्यम कदाचन कभी भी तुलना या समानता, तुलना या समानता नहीं होती। विद्वान और राजा के बीच में तुलना कदाचन कभी भी नहीं होती। यतः क्योंकि, यहाँ यतः माने शब्द जोड़ना पड़ेगा। यदि आप लिखते हैं तो उसको लिखना होगा क्योंकि। और क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा स्वदेशे अपने देश में पूज्यते पूजा जाता है, अर्थात राजा का सम्मान अपने देश में होता है। परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो है सभी जगह पूजा जाता है, अर्थात विद्वान की सभी जगह सम्मान होता है। फिर से सुनिए, विद्वान और राजा के बीच में कभी भी तुलना या समानता नहीं है, क्योंकि राजा केवल अपने देश में सम्मानित होता है या राजा की केवल अपने देश में पूजा होती है, परंतु विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं, अर्थात विद्वान का सम्मान सभी जगह होता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। जहाँ भी विद्वान पहुँच जाता है उसका जो है सम्मान किया जाता है, उसको आदर दिया जाता है। नीचे है, उपदेश ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। करें उपदेश जो है, उपदेश जो है मूर्खाणाम, मूर्खों को दिया गया उपदेश, प्रकोपाय उसके क्रोध को बढ़ाता है, प्रकोप को बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, न शांतये वो शांत नहीं करता है। किसी मूर्ख को दिया गया उपदेश उस मूर्ख के क्रोध को बढ़ाता है, शांत नहीं करता है। तथा उसी प्रकार से अब यहाँ इस प्रकार भी दो चीज़ें तुलना दी जा रही हैं, इसलिए लिखेंगे यथा जिस प्रकार से मूर्खों को उपदेश देना मूर्खों के क्रोध को बढ़ाना होता है, शांत करना नहीं। क्योंकि उपदेश देने से मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, वो गुस्से में हो जाता है और बहस करने लगता है, शांत नहीं होता है। तथा उसी प्रकार से पयः पानम, पयः माने दूध, पानम माने पिलाने से, भुजंगा नाम सांपों का केवलम विषवर्धन केवल विष बढ़ता है। या अमृत जैसा दूध पिलाने पर भी भुजंग में अमरता या दयालुता या सरल व्यवहार नहीं आता, केवल उसका विष बढ़ता है, तो उसका केवल जो है जहर बढ़ता है। करें जिस प्रकार या जैसे मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध शांत नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है, उसी प्रकार दूध, वैसे ही दूध पिलाने से सर्पों या सांपों का केवल विष बढ़ता है। तीसरा है आपका, तीसरा श्लोक आपका है, को अतिभार समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश सुविद्यानां कह परः प्रियवादिनां। करें कह अतिभार समर्थानां अतिभार कह, जो समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, जो सर्वशक्ति से संपन्न हैं, उनके लिए अति भार बोझ जो है, जो भार है बोझ है, कह क्या है, जो हर कार्य करने में समर्थ है उनके लिए बोझ का कोई महत्व नहीं होता।
किम दूरम व्यवसायिनाम, जो व्यवसायी हैं, व्यापार करने वाले हैं, वास्तविक रूप से जो व्यापारी हैं, उनके लिए दूरम किम, दूरी का क्या महत्व है। वो कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं, उनके लिए दूरी कोई महत्व नहीं रखता है। सुविद्यानाम विदेशः कः, जो अच्छी विद्या वाले हैं, जो विद्वान हैं, सुविद्यानाम मतलब जो विद्वान हैं, उनके लिए कह विदेश, विदेशः कह, विदेश क्या है, उनके पास विद्या है तो वह कहीं भी जाकर के अपना विद्या का प्रदर्शन मतलब विद्या दान कर सकते हैं। उनके लिए देश और विदेश का कोई महत्व नहीं होता है। कि क परः प्रियवादिनाम, जो प्रियवादिनाम प्रिय बोलने वाले हैं, उनके लिए परः क दूसरा क्या है, पराया क्या है। जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए पराये का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, वो सबसे ही प्रिय बोलते हैं। कह रहे हैं जो शक्ति संपन्न हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए बोझ का कोई महत्व नहीं, भार का कोई महत्व नहीं होता है। चाहे वो कितना भारी हो, 100 किलो हो, 1 किलो हो, 10 किलो हो, वो कोई भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। जो व्यापार वास्तविक रूप से व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। कितनी भी दूर है, उनको व्यापार करना है तो करना है। विद्वानों को सुविद्या नाम, विद्वानों के लिए विदेश का क्या है, वो कोई भी देश हो, कहीं भी हो, वो अपनी विद्वता का ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, अपना ज्ञान बांट सकते हैं। प्रियवादिनम, जो प्रिय बोलने वाले हैं, उनके लिए पराये का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो सबसे प्रिय बोलते हैं, तो चाहे वो अपना हो और चाहे पराया हो। अब अगला है श्लोक। केवलम व्यसनस्य उक्तम भेषजम नय पंडिते तस्योक्षेद समारंभो विषाद परिवर्जनम। करें केवल, यहाँ पहले लेंगे नय पंडित। नय माने नीति ज्ञान के, पंडित माने ज्ञानी, जो नीति ज्ञान के ज्ञानी हैं, मतलब जो नीति को जानने वाले हैं। उन्होंने व्यसनस्थ, व्यसन को, बुरी आदतों की, भेषजम दबाई, केवल सिर्फ जो है परिवर्जनम परित्याग कहा है, उक्तम कहा है। परिवर्जनम उक्तम माने परित्याग कहा है। किसका परित्याग? बुरे आदतों का परित्याग। नीति को जानने वाले के द्वारा व्यसनस्थ माने बुरी आदतों का, भेषजम दवाई जो है, केवल परिवर्जनम व्यसन उक्तम, केवल परित्याग ही कहा गया है। परित्याग क्या चीज़? बुरी आदतों का परित्याग। कह रहे हैं उसके आगे कहा गया है कि समारंभो तस्य, उसके माने परिवर्जन, बुरी आदतों के परिवर्जन मतलब परित्याग करने के, समारंभो जो उसका प्रयास किया जाता है, परित्याग करने का जो आरंभ शुरू मतलब शुरुआत जो होती है, उससे ही क्या होता है? विषाद उच्छेद। विषाद जो है, दुख जो है, उच्छेद होता है, मिटने लगता है या समाप्त होने लगता है। करें नीति शास्त्र को जानने वाले या नीति को जानने वालों के द्वारा, पंडितों के, विद्वानों के द्वारा व्यसनस्य भेषजम, व्यसन का मतलब बुरी आदतों का की दवा जो है, केवल उसका परित्याग है। और जैसे ही तस्य उसका समारंभो माने परित्याग करने का आरंभ शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है? विषाद उच्छेद। तस्य उच्छेद के साथ तस्य उच्छेद लिखा हुआ है। विषाद उच्छेद, विषाद जो है, जो दुख है, उसका समापन होता है, समाप्त होता है, दुख समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला श्लोक है। गंधेन गावः पश्यन्ति शास्त्रे पश्यन्ति पंडिता चारे पश्यन्ति राजान चक्षुभि इतरे जना। चक्षुर्भ्याम इतरे जना लिखा है। गंधेन गावः पश्यन्ति, सबके देखने का तरीका, सबके जानने का, पता लगाने का तरीका बताया गया है कि जो गाय है माने गाय, गाय जो है गंधेन पश्यन्ति,
गंध से, सुगंध से पश्यन्ति देखती है। अर्थात गाय जो है गंध से अपने बछड़े को पहचानती है, केवल सूंघ करके अपने बछड़े को पहचान जाती है। शास्त्रे पश्यन्ति पंडिता, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, वो शास्त्र से पश्यन्ति देखते हैं, या शास्त्र ज्ञान से सब कुछ पता लगा लेते हैं कि कौन कैसा है। उसी प्रकार से राजाना, राजा जो है चारे पश्यन्ति, चारे मतलब सेवकों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा पश्यन्ति देखता है। देखने का मतलब यहाँ कि गुप्तचर के द्वारा ही बताया गया, माने उसके द्वारा ही जो खोज करके लाई गई बातें होती हैं, उससे जो पता चलता है उसको देखना कहा जा रहा है। राजाना, राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा देखता है, माने उसके द्वारा पता लगाए बातों को से उसको सारी चीज़ ज्ञात होती है। अब लिखा है जना, मनुष्य जो है, आखिरी में लिखा है जना, इतरे जना, चक्षुभ्ये इतरे जना, और जो इससे अलग व्यक्ति हैं, राजा, गाय और पंडितों से जो अलग व्यक्ति हैं, वो चक्षुभी, चक्षुभी माने अपने आँखों से देखते हैं। अन्य लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, अपनी आँखों से देखते हैं। तरह गाय गंध से पहचानती है, किसको? अपने बछड़ों को। विद्वान जो है, पंडित जो है, वो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र ज्ञान से कौन कैसा है ये जान जाते हैं। और राजा जो है अपने गुप्तचरों के से द्वारा पता लगाते हैं, और वो जो बताते हैं उसको वो देखते हैं। इतरे जना, अन्य लोग जो हैं, इन सब से अलग जो लोग हैं, वो चक्षुभी, आँखों से देखते हैं। अगला श्लोक है आत्मानो आत्मने फिर से देखिए, तो छठवां श्लोक, आत्मनो मुख दोषेण बंध्यते सुख सारिका, बकास्तत्र न बंधनते मौन सर्वार्थ साधनम। करें सुख सारिका, सुख माने तोता, सारिका माने मैना। तोता और मैना आत्मानो अपने मुख दोषेण, मुख दोष से मतलब बहुत बोलने से, बड़बोलापन होने से। मुख का दोष क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलना क्या होता है? ये मुख का दोष कहा जाता है। तो मुख दोषेण, मुख दोष से अर्थात बड़बोलापन से, बध्यन्ते बांधे जाते हैं, मतलब पिंजड़े में बंद किए जाते हैं। सुख और सारिका, तोता और मैना अपने ही मुख दोष से, अपने ही बहुत बोलने के कारण बध्यन्ते बांधे जाते हैं, मतलब पिंजड़े में कैद किए जाते हैं। फिर है वका तत्र न बध्यन्ते, करें तत्र वहाँ जो है, वका बगुला, न बध्यन्ते नहीं बांधा जाता। बगुला जो है उसको कोई पिंजड़े में नहीं बांधता, क्योंकि वो मौन रहता है। मौनम सर्वार्थ साधनम, अपने चुप रहने की आदत के कारण बगुला नहीं पिंजड़े में बांधा जाता है। इसलिए कहा गया है मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन जो है, चुप्पीकरण जो होता है, वो क्या होता है? सर्वार्थ साधनम, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, मनोरथ की पूर्ति करने वाला होता है। ये तोता, सुख सारिका, तोता और मैना आत्मना दुख दोषेण, मुख दोषेण, अपने मुख के दोष के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के कारण, बध्यन्ते पिंजड़े में बंद करके रखे जाते हैं। तत्र वहीं जो है बका न बध्यन्ते, बगुला नहीं बांधा जाता, क्योंकि वो चुप रहता है। इसलिए कहा गया है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, चुप्पी जो है, मौन जो है, सभी को सिद्ध करने वाला होता है, सभी मनोरथों को, सभी साधनों को सिद्ध करने वाला, माने पूरा करने वाला होता है। नीचे है अयम निज परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह आप इसके पहले वाले पाठ में भी इस श्लोक को पढ़ चुके हैं। अयम यह निज अपना है, परो वा इति या पराया है, या अपना है या दूसरों का है। ऐसी गणना जो है, ऐसी गिनती जो है, लघु चेतसाम छोटे विचार वाले करते हैं।
और उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को, पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। अब आगे है कलहांतानि हर्माणि हमयानि कुवाक्यांतम च सौहृदम कुराजांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतम यशो नृणाम। करें कलह से अंतानी, अंत होता है हमयानी भवन का, परिवार का। आंतरिक कलह से परिवार का अंतानी, अंत हो जाता है। हम जब आपस में कलह करते हैं तो हमारे परिवार का क्या होता है, अंत होता है, बिखर। अंत होने का मतलब परिवार बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है। च और कुवाक्यम, बुरे वाक्य से, बुरी बातों से, सौहृदम मित्रता, अंतम, अंत होती है, मित्रता का अंत हो जाता है। बुरे वाक्य से मित्रता का अंत होता है। करें कुराजान, राजा राष्ट्राणी आंति, कुराजा अंतानी राष्ट्राणी, इसमें 3 शब्द दिए हैं, कु राजा अंतानी। बुरे राजा से, बुरा राजा अर्थात मूर्ख राजा से, राष्ट्राणी अंतानी, राष्ट्र का अंत हो जाता है, राष्ट्र नष्ट हो जाता है। और नृणाम, मनुष्यों को, मनुष्यों का जो है यशो, यश, उनका नाम, कीर्ति, कुकर्म, कुकर्म से, बुरे कार्यों से अंत हो जाता है। उनके कीर्ति का अंत कैसे होता है, मनुष्यों की कीर्ति का अंत कैसे होता है, कुकर्म, बुरे कर्मों से। फिर से देखिए, आपसी कलह से भवन, घर, भवन या घर मतलब परिवार का अंत होता है। अंत होने से मतलब है बिखर जाता है। और कुवाक्य, कुवाक्य अंतम च सौहृदम, बुरे वाक्य से सौहृदम, मित्रता का अंत होता है। कुराजान, राजान अंतानि राष्ट्र, कुराजा अर्थात मूर्ख राजा से राष्ट्र का अंत हो जाता है। कुकर्मांतम यशो नृणाम, और कुकर्म से, बुरे कर्मों से मनुष्यों का यश जो है, मनुष्यों का नाम जो है नष्ट हो जाता है, मतलब वो बदनाम हो जाते हैं। अब आप देखिए शब्दार्थ, शब्दार्थ को पढ़िएगा, याद करने की पूरी कोशिश करिएगा। बिना शब्द के अर्थ जाने जो है आप हिंदी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद इसमें व्याकरण दिया गया है, कुछ संधि है और प्रत्यय है, आप इसे देखिएगा। फिर मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न को देखना है। पहला प्रश्न है उदाहरण अनुसारेण भावबोधकम पद्यांशम बदल। उदाहरण जैसे दिया गया है उसके हिसाब से हिंदी दी गई है, उसमें कौन से जो है कि श्लोक की कौन सी लाइन लगेगी इसको आपको बताना है। जैसे दिया है ऊंचे विचार वालों के लिए संसार ही परिवार है, ऊंचे विचार वालों के लिए संसार ही परिवार है। दिया गया है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उसी प्रकार से आपका नीचे दिया है गवार सलाह से कुपित हो जाता है, गवार सलाह से कुपित हो जाता है। इसमें आपको लाइन भरनी है उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये, उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये। फिर लिखा है राजा गुप्तचरों से सब जान लेते हैं, राजा गुप्तचरों से सब जान लेते हैं। लिखा है राजाना चारे पश्यन्ति राजाना, चारे मतलब अपने गुप्तचरों से, पश्यन्ति देखते हैं राजा, देखने से यहाँ मतलब क्या है, जानने से है। तो चारे पश्यन्ति राजाना। फिर बड़े बड़े घराने झगड़ कर बर्बाद हो जाते हैं। कल हांताणी हमयाणी, कल हांताराणी हमयाणी। फिर समर्थ के लिए क्या संभव है, को अतिभार समर्था नाम। क्या लिखेंगे, को अतिभार समर्था नाम। चुप रहना सबसे भला होता है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम।
फिर से देखिए, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, चारे पश्यन्ति राजानः कलहांताराणि हर्म्याणि, को अतिभार समर्थानाम मौनम सर्वार्थ साधनम। अब अगला प्रश्न है, पाठस्य श्लोकद्वयं सस्वरम श्राव्य। पाठ के श्लोकों में से 8 श्लोक हैं, उसमें से कोई भी श्लोक याद करके आपको 2 श्लोक याद करके सुनाना है। तो आप अपने आसपास भी, अपने घर में अपने पढ़ने वाले साथ के बच्चे मिल जाएं, उनके साथ इसको याद करके एक दूसरे को सुनाइएगा। अब ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। लिखित प्रश्नों के लिए अगला वीडियो बनाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।